So good morning guys. Today is 17 January. Welcome back to my channel. So अभी सुबह सुबह एक ट्रेड लिए हैं. Let me share you with the analysis. तो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी देखते हैं. निफ्टी में सबसे पहले यहाँ पे एक गैप डाउन खुला निफ्टी थोड़ा सा. निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन खुला अराउंड 70-80 पॉइंट्स. उसके बाद फर्स्ट कैंडल में 3 मिनट का चार्ट है ये. फर्स्ट कैंडल में वी सॉ वेरी बिग फॉल बट इतना बड़ा फॉल में एंट्री नहीं ले सकते थे. आफ्टर दैट वी सॉ स्मॉल पुल बैक हियर. यू कैन सी यहाँ पे एक स्मॉल पुल बैक आया. तो इसी पुल बैक में आई हैव मेड माई एंट्री हियर यहाँ पे कहीं, या फिर आई थिंक से थोड़ा सा ऊपर मेरे यहाँ पे एंट्री मिल गया था. एसएल यहाँ पे एकदम ऊपर पे नहीं रखे हैं, एसएल यहाँ पे कहीं रखे हैं विद द टारगेट कि यहाँ से मार्केट नीचे फ्लो होगा और यहाँ से मेरा टारगेट आ जाएगा ये नीचे लेवल तक, दैट इज 23,100 का लेवल पे मेरा टारगेट लगा हुआ है. एक बार ऑप्शन चार्ट में भी दिखाते हैं. ओके, सो ये ऑप्शन चार्ट में यू कैन सी 143.75 में मेरा एंट्री हुआ है. एसएल रखे हैं 20 पॉइंट्स का और फिर यहाँ पे टारगेट रखे हैं 40 पॉइंट्स का. सो लेट्स सी अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा साइडवेज भी जाके नीचे आता है और टारगेट हिट करता है तो आई विल बी डन फॉर द डे. फर्स्ट ट्रेड रहेगा फ्राइडे. नॉर्मली ऑप्शन डी के बहुत कम होता है और बहुत लेजी डे रहता है और बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं रहता है ऑन फ्राइडे. दैट इज़ वाई यहाँ पे एक ही ट्रेड, एक या दो ट्रेड लेंगे. अगर यहाँ से मेरा एस एल चल जाता है तो भी वेट एंड वॉच करेंगे बिकॉज अभी टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा है, दैट इज 3 मिनट्स. इसके बाद यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाएंगे. और अगर कोई बड़ा टाइम फ्रेम में एक बुलिश का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर एक बेरिश का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा उसके बाद जो पुल आएगा उसमें ट्रेड करेंगे. बट फिलहाल यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करेंगे. फ्राइडे नॉर्मली पैसा बनाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हड़बड़ी करने का कोई फ़ायदा नहीं है. यहाँ पे वेट एंड वॉच करके आराम से एक या दो ट्रेड लीजिए बट मेक श्योर करिए कि परफेक्ट एंट्री लीजिए विद परफेक्ट एनालिसिस. तो यर यू कैन सी यहाँ पे 143.75 में मेरा 450 क्वांटिटी एंटर हुआ है. एंड यहाँ पे एस एल 165 वही 164 165 रखे थे. एंड टारगेट मेरा रहेगा 103.75, दैट इज 20 पॉइंट्स का. सो जैसा भी इसका अपडेट रहता है अपडेट यू गाइस. ओके गाइस, तो एज आई टोल्ड यू इट विल बी अ लेम एंड लेजी मार्केट. लेट मी शो यू व्हाई. तो ये फर्स्ट कैंडल आपको दिख रहा है, इसका हाई है यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का और ये है फर्स्ट कैंडल का लो. उसके बाद देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मार्केट अभी तक 9 कैंडल बन गया और मार्केट इसी रेंज में चल रहा है. टू बी ऑनेस्ट लोअर रेंज में ही चल रहा है बट इसी रेंज में मार्केट अभी ट्रैवल कर रहा है, राइट. तो एक बार रेंज ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग छोटा टाइम फ्रेम के लिए ताकि हमारा एनालिसिस के लिए हेल्प करे कि किस साइड भी ब्रेक आता है या फिर हो सकता है मार्केट इसी रेंज में पूरा दिन निकल जाए. बिकॉज फ्राइडे नॉर्मली एक लेम और लेजी डे रहता है. बहुत मुश्किल होता है मार्केट को फ्राइडे को अपने डिसीजन लेना. तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पे बार बार बाय सेल करके अपने एसएल नहीं उड़ा सकते. दैट इज़ वाई मैंने एक ही ट्रेड लिया है, परफेक्ट ट्रेड लिया. अब इसे होल्ड कर रहा हूँ आराम से. उस समय यू कुड सी 5-6 थाउजेंड का मेरा प्रॉफिट चल रहा है. अब पूरा प्रॉफिट इरोड हो के वापस कॉस्ट में आ गया है. सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी ये पर्टिकुलर फर्स्ट कैंडल जो बना है मार्केट इसी रेंज में है और कभी भी मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल के अंदर बहुत ज़्यादा रेंज में फंसा हुआ है ना, हाई चांसेस रहता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा. यही चीज़ होता है फ्राइडे के दिन, ठीक है, और बहुत हाई चांसेस है. बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अभी थोड़ा सा रेंज में रहे के फिर लोअर साइड में सस्टेन करके ब्रेक करेगा ना तो मज़ा आएगा. बट अगर यहाँ पे एसएल ले जाता है तो कुछ कर नहीं सकते, एसएल देना पड़ेगा मार्केट में. यहाँ पर रिस्क अपना बढ़ा नहीं सकते बहुत ज़्यादा. सो लेट्स सी जैसा भी होगा आई अपडेट यू गाइस. फिलहाल हमारा वही कॉस्ट पे चल रहा है. लॉस होगा तो लॉस अराउंड 8-9 थाउजेंड का लॉस होगा और अगर प्रॉफिट होता है तो अराउंड 17-18 थाउजेंड का. ये मेरा टोटल रिस्क और रिवॉर्ड का प्रोफाइल है. सो जैसा भी रहेगा आई अपडेट यू गाइस. सो हाय गाइस, आपको एक और अपडेट देते हैं कि फ्राइडे क्यों नहीं पसंद है ट्रेड करना. देयर इज़ अ रीज़न. फ्राइडे सबसे घटिया दिन होता है ट्रेड करने के लिए. यू कैन सी यहाँ पे कहीं मेरा एंट्री हुआ था. अभी निफ्टी अगर आप देखेंगे तो मेरा एंट्री के आसपास ही चल रहा है, राइट. बट सेम टाइम में भी हम आपको ऑप्शन का चार्ट दिया था. सी एंट्री भी मेरा यहीं पर हुआ था ऑप्शन में, यहाँ पे कहीं एंट्री हुआ था. और निफ्टी यहाँ पे कहीं चल रहा था. ऑप्शन को 145-150 चलना चाहिए बट ये देखिए ऑप्शन पहुँच गया 150-152. सो यही सब स्पाइकिंग होता है जो एकदम पसंद नहीं है फ्राइडे को दिन. और फ्राइडे को दिन ऑप्शन डीके भी बहुत कम होता है, विक्स भी बढ़ते रहता है. दैट इज़ वाई बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेड करना. और अभी यहाँ लॉस नहीं भी तो 3-4 हज़ार का पहुँच गया है. सो ठीक है, कोई बात नहीं. एक ट्रेड लेते हैं उसके बाद देखते हैं. अगर ट्रेड लेना होगा तो ही लेंगे वरना फिर आई एंड माई डे एट टुडेज लॉस. बिकॉज ऐसा मार्केट में ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं. इट्स बेटर कि हम अपना कैपिटल को यहाँ पे सेव करें और यहाँ पे फालतू का ट्रेड ना लें. सो जैसे ही एसएल जाता है या फिर कुछ भी रहता है अपडेट यू गाइस.
सो हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी देखिए टाइम हो रहा है 12 बज रहा है अभी टाइम। एंड यू सी हम सुबह आपको बताए थे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था एंड बहुत ही गजब मार्केट हुआ है अभी। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। यहाँ पे ट्रेड लिए थे, ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, राइट। ये पर्टिकुलर लेवल था, ठीक है, बट मैंने स्टॉप लॉस जान मुझ के थोड़ा सा ऊपर लेवल पर रखा था। लेट मी शो यू। तो मैंने स्टॉप लॉस रखा था करीब करीब इस लेवल पे, क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। ये लेवल पर लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट फॉल कर सकता है, राइट। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, मेरा एसएल नहीं गया और मेरा टारगेट आ गया। बट टुडे इज अ फ्राइडे, तो फ्राइडे को ऑप्शन डीके बहुत कम होता है और ऑप्शन से स्पाइक्स बहुत भयानक आते हैं। तो लेट मी शो यू कि ऑप्शन का चार्ट कैसे मूव किया। ये तो आपको स्पॉट का चार्ट है जिसमें मेरे को प्रॉफिट हो जाना चाहिए था, बट ये रहा ऑप्शन का चार्ट। तो ऑप्शन का चार्ट का बेसिकली ये लिक्विडिटी हाई था, ठीक है। निफ्टी तो पर्टिकुलर लिक्विडिटी यहीं तक गया, दैट इज अराउंड 156 तक जाना चाहिए था ऑप्शन को। बट ऑप्शन यहाँ स्पाइक करके मैंने एसएल लिया है, एसएल के साथ साथ थोड़ा और ऊपर मूव किया। मैंने एसएल 164 पे रखा था, तो आई थिंक सो ये हाई मारा 172 का। 172 का हाई मारा है, उसके बाद जो मेरा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग प्राइस फॉल किया। यहाँ पे 103.75 का टारगेट डाले थे एंड यू कैन सी ये ऑप्शन का लो है 103.4। तो परफेक्ट एनालिसिस था, ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट बनना चाहिए था। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, फ्राइडे को कोई गारंटी नहीं है, फ्राइडे को ऑप्शंस वाइल्ड मूव करते हैं। तो क्या है ना, यहाँ पे ये सब छोटे मोटे एसेल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग में आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। बिकॉज एवरी डे इज नॉट द सेम। जैसे अगर आज थर्सडे होता तो डेफिनेटली मेरा टारगेट आता, बिकॉज एक्सपायरी रहता, ऑप्शन डीके करता और मेरा टारगेट आ जाता। एंड आई एम ऑन ऑप्शन सेलर, तो डीके का फायदा भी मिलता मेरे को। बट सिंस फ्राइडे है तो कहीं ना कहीं क्या है ना, मार्केट में कभी कभार ना आपका प्लान सही होता है बट एग्जीक्यूशन भी सही होता है। बट एक चीज़ गलत हो जाता है, मार्केट का बिहेवियर या मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा सा अलग होता है। उस दिन करना क्या है, ये चीज़ देख के मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया कि आने वाला अभी पूरा दिन मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटाइल रहने वाला है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे का मूव दिखाएगा। दैट इज़ वाई आई एम एंडिंग द डे ईयर, आई एम नॉट ट्रेडिंग एनी मोर। यहाँ पे मेरा एसएल ज़रूर गया था, बट उसके बाद मैंने छोटा छोटा स्कैल्प लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मेरा एसएल जाके वापस जोन में आया, फिर मैंने यहाँ पे स्कैल्प लिया था एक कैंडल, ये एक पर्टिकुलर कैंडल का एसएल डाला था। यहाँ पे सेल करके एक पर्टिकुलर कैंडल का एसएल डाला और यहाँ पे यू कैन सी मेरा टारगेट आ गया। उसके बाद मार्केट जब वापस ऊपर जाने लगा, यहाँ पे जब एक नेगेटिव कैंडल बना तो वापस यहाँ सेल किए थे। ऑब्वियसली यहाँ पे सेल बहुत लेट नहीं किया था, हम यहीं पर सेल कर दिए थे जब ये 20 MA के पास आया था। बहुत छोटा एसएल था, यहाँ पे सेल किए थे। एसएल मेरा यहाँ पे कहीं पता, आई थिंक सो मेरा 8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और मैंने 1:1 में 8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस में निकाल दिया। उसके बाद नाउ यू कैन सी क्या वाइल्ड मोमेंटम वापस आ रहा है ऑप्शन, मतलब इतना बड़ा फॉल के बाद नाउ यू कैन सी वापस अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है। निफ्टी वेराज आप देखेंगे तो अपना अभी तक उस जोन तक पहुंचा नहीं, हाई क्रॉस नहीं किया है। वेराज ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उतना हाई तक पहुंच गया है। तो ये वाइल्ड मोमेंटम में ट्रेड करना इज इम्पॉसिबल। तो दैट इज वाई एम एंडिंग द डे ईयर। मैंने फिर छोटा मोटा ट्रेड एंड ऑल करके यहाँ पे टोटल अभी 13,000 का प्रॉफिट बैक किया है। सिंस ऑप्शन वाइल्ड मूव कर रहा था, यू कैन सी ऑप्शन में थोड़ा सा वाइल्ड मोमेंटम आ रहा है, सब ऑप्शन में यहाँ पे लॉस हो रहा है। दैट इज वाई व्हाट आई डिड कि मैंने यहाँ फ्यूचर्स में ट्रेड किया, निफ्टी का फ्यूचर्स में ट्रेड किया। फ्यूचर्स में क्या है ना कि अब ऑप्शन जैसे वाइल्ड मूव कर रहा है, फ्यूचर्स तो वाइल्ड मूव नहीं करेगा, अगर करेगा भी बहुत कम करेगा। दैट इज वाई दिस वाज अ सेफर ऑप्शन, दैट इज वाई मैंने फ्यूचर्स में ट्रेड किया और फ्यूचर्स में मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बन गया। सो आज का प्रॉफिट हमारा हुआ है टोटल 13,425 का। एक बार रिफ्रेश कीजिए। ओके, सो आई एम एंडिंग द डे ईयर। आई वुड ऑल्सो से कि कोई अगर आज फ्राइडे ट्रेड कर रहा है तो डू लेट मी नो आज उनका क्या प्रॉफिट या लॉस रहा। एंड इफ यू डू लाइक माई एनालिसिस एंड माई ट्रेडिंग स्टाइल तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज, मोर knowledgeable videos like this। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।